स्टार्ट कर देते हैं इसको। और हम अब क्या करने वाले हैं, हम सिंपली पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करेंगे। तो ये कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे आपके पाइथन आइडियली में जाएंगे और यहाँ पे ये इंटरेक्टिव शेल ओपन हो जाएगा। इंटरेक्टिव शेल ओपन होगा तो हम थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। पेज रिफ्रेश करने के बाद हम चलेंगे अपने पाइथन इंटरेक्टिव शेल में और वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे। तो न्यू फाइल बनाने के फाइल के अंदर जाएंगे और लिखेंगे न्यू फाइल और फिर इसको हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल एस करने के बाद इसको हम कहाँ सेव कर लेते हैं, चलिए डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं प्रोग्राम 1.py, क्योंकि देखिए फाइल लिखेंगे भी नहीं चलेगा क्योंकि ये सेव टाइप में पाइथन फाइल दे रहा है, तो यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक सेव कर लेगा पाइथन फाइल में। चलिए सबसे पहले तो क्या करना है कि हमें 2 नंबर का एडिशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। तो हम सबसे पहले 2 नंबर्स को यूजर्स इनपुट कराएंगे, क्योंकि हम प्रोग्राम में फिक्स भी कर पाएंगे, बट ये थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि जब भी हम इस एप्लीकेशन को किसी को देंगे तो वो क्या करेगा, फिक्स को चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग देना चाहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए, यहाँ पे फिर मैं इंट लगाऊंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो पाइथन इनपुट लेता है तो स्ट्रिंग लेता है, तो मैं इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिया इंट और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट, तो इसको एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटर लिख देंगे, एक मैसेज देंगे, इंटर योर फर्स्ट नंबर अनम। हाँ सर, ठीक है, आगे चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, बाकी आपको वीडियोस जो भी स्किप हुए होंगे वो आपको वीडियोस के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं एक पाइथन का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ और पाइथन के प्रोग्राम में मैं ये करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करूँगा। तो देखिए जब भी आप ये सॉफ्टवेयर किसी को देंगे तो या तो वो अपने अकॉर्डिंग ही एडिशन करना चाहेगा, ये नहीं कि आपने फिक्स कर दिया कि a = 2 और b = 3 तो हमेशा वो क्या करते रहे 5 5 5 प्रिंट करते हैं, बट ऐसा नहीं करेंगे, हम यूजर्स इनपुट लेना चाहेंगे। तो यूजर्स इनपुट लेने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे। अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि वेरिएबल क्या होता है, ऐसा कंटेनर होता है कि जो उस वैल्यू को होल्ड करेगा, उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस असाइन कर देगा कि इस एड्रेस पे तुम स्टोर हो जाओ। तो मैंने देखिए इंट क्यों आगे लगाया, इंट इसलिए लगाया है कि जो अगर हम केवल इनपुट यूज करेंगे तो ये जो इनपुट का मतलब पाइथन में इनपुट जब यूज करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये अपने से क्या लेता है, उस इंटीजर वैल्यू को भी ये स्ट्रिंग समझेगा, कैरेक्टर समझेगा। तो क्या कैरेक्टर और कैरेक्टर का कोई रिजल्ट आता है, इंटीजर रिजल्ट आता है, नहीं। ठीक है, तो हम उसको टाइप कास्ट कर दिए, मतलब कि जो भी वैल्यू में इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो उसको वो समझ रहा है क्या स्ट्रिंग, तो मैंने उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू में टाइप कास्ट कर दिया। इसको मैं फिर दिखाऊंगा, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद इंटीजर को रिमूव करके दिखाऊंगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। फिर इसी लाइन को हम क्या करेंगे, इसी लाइन में हम क्या करेंगे, देखिए अभी नहीं, एक ब्रैकेट और बंद कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर इसी को मैं कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि यही लाइन लिखना है, बस वेरिएबल का नाम चेंज करना है, कंट्रोल C कर दूंगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 नंबर इनपुट हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर एक कमेंट दे देते हैं, कमेंट देने के लिए आपको बैकवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे राइट द लॉजिक ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का लॉजिक मतलब कि कैलकुलेटर में क्या होता है, अगर हम देखें तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल। तो ये 4 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे एडिशन का। तो एडिशन का लॉजिक क्या होगा, एक हम अलग से वेरिएबल मुझे चाहिए, तो मैं लूंगा ऐड। ठीक है, और फिर मैं वहां पे क्या करूंगा a + b, बस। और फिर मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्शन करेंगे। फिर से हम क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे sub = a - b। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कमेंट मैं दे रहा हूँ, ये जो बैकवर्ड साइड कमेंट दिया कि आपको पता चले कि ये कोड नीचे किसके लिए लिखा गया है। उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। फिर यहाँ पे ले लेंगे MUL। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐड सब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आया कि ऐड का मतलब एडिशन,
सब का मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फाबेट लिया है ना कि कोई नंबर लिया है, ए मल्टीप्लिकेशन बी हो गया। फिर से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट में यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे डी आई वी, डिव इक्वल टू ए, डिवाइड कर देंगे इसको बी से, हो गया। अब देखिए चारों का रिजल्ट तो आ गया, मुझे यहाँ दो वैल्यू मिल गई। अब यहाँ इसको ऐड करके इसको मैंने इसमें रख दिया, ऐड वेरिएबल में, इसको सब वेरिएबल में, मल वेरिएबल में और डिव वेरिएबल में। तो अब रिजल्ट तो मेरा आ गया उस वेरिएबल में, बट उसको मुझे शो कराना है, प्रिंट कराना है। तो उसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक कमेंट लिखेंगे कि प्रिंटिंग वाया प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंट फंक्शन कहाँ होता है, आपके पाइथन लैंग्वेज में दिया होता है, किसी भी चीज को प्रिंट कर लो। तो मुझे सारा प्रिंट करना है, ऐड, सब, मल और डिव, तो तीनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट यहाँ पे लिख देंगे ऐड, सिंपली, ठीक है। अब इसी को कॉपी कर लें, क्योंकि हमें क्या करना है, चारों को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी, फिर मैंने प्रिंट ऐड चारों। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे SUB, यहाँ पे नीचे आएंगे कर देंगे MUL, फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या कर देंगे सिंपली, यहाँ पे क्या कर देंगे DIV, ये हो गया। अब इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे। ये प्रोग्राम्स आपका बन गया, पाइथन प्रोग्राम्स में ये आपका प्रोग्राम्स बन गया। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको ना ये प्रोग्राम। सर दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे कि आप ये सारा करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हाँ, मतलब कि मुझे क्या करना है, ठीक है, अभी मैं एक लॉजिक देख रहा हूँ, मैं बना के देख रहा हूँ लॉजिक, ठीक है। एक साथ मैंने क्या किया, मैंने ये कहा आपसे कि आनंद एक तरह का प्रोग्राम बनाइए कि मैं आपको दो वैल्यू दूं, तो उसका एडिशन भी मुझे बता दे, उसका सब्ट्रैक्शन भी मुझे बता दे, उसका मल्टीप्लिकेशन भी बता दे और उसका डिवीजन भी बता दे। तो इस केस को लेके हम जब चलेंगे तो हमें वो कैलकुलेटर, क्योंकि देखिए कैलकुलेटर जब हमें नीड आएगा तो हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो हम आपकी बातें समझ रहे हैं, लेकिन लॉजिक तो यही होता है ना, उसके पीछे का लॉजिक आपका ये होता है, सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो फंक्शंस पढ़ेंगे, तो फंक्शंस हम ओरिजिनल कैलकुलेटर बना के भी देखेंगे कि कैसे जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक होता है, तो कैसे एक्शन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे क्या, ठीक है, इसको हम, ये थोड़ा सा दूर था ना, ठीक है, चलिए इसको हम कंट्रोल, ओके। इनवैलिड सिंटैक्स, व्हाई इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ से स्पेस लिया है क्या कुछ, चलिए देखते हैं, कंट्रोल एस और यहाँ पे ओके। चलिए कुछ एरर्स आ रहे हैं प्रोग्राम्स में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको, यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में जो हमारा एरर्स आ रहा था, तो उसका रीज़न ये क्या था कि यहाँ पे हमने हैश की जगह हमने सी लैंग्वेज में जो यूज़ होने वाला या CSS में यूज़ होने वाला जो कमेंट जिसको यूज़ करते हैं बैकवर्ड स्लैश, डबल बैकवर्ड स्लैश, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया था। तो फंक्शन जब भी आप पाइथन लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपको अगर कमेंट देना है तो हैश के थ्रू ही देंगे, पहले हैश लिखेंगे उसके बाद कोई चीज़ें लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, पाइथन को रीड नहीं करता। कंट्रोल एस करते हैं, फिर इसको रन करते हैं, देखिए ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, इंटर योर फर्स्ट नंबर 2 3, देखिए 2 और 3 को ऐड किया मैंने तो यहाँ पे 5 आया, 2 और 3 में से माइनस किया तो ये कितना आया, -1 आया, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, फिर 2 में 3 का डिवाइड किया तो ये कितना आया, ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैसेज भी दे पाओगे, जैसे यहाँ पे लिख दो डबल कोट के अंदर एडिशन 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 रिजल्ट, ठीक है, डबल कोट को बंद कर दो, यहाँ पे कॉमा लगा दो, फिर इसको सेव कर दो, अब यहाँ पे इसको रन कर दो, यहाँ पे 2 3 देखो, सॉरी रिजल्ट, हाँ देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे एडिशन रिजल्ट कितना आया 5, इस तरह यहाँ पे लिखे सब्ट्रैक्शन रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट और डिवीजन रिजल्ट। तो जितना आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से प्रोग्राम को डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कैलकुलेटर का प्रोग्राम।